शर्म भी शर्म से मर जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार और मंगल पांडे की अमंगल जोड़ी को शर्म नहीं आएगी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है। और सिर्फ ये पोस्ट ही नहीं, बल्कि उस पोस्ट में एक वीडियो अटैच है। वो वीडियो जिसको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, जिसको देखने के बाद आपके बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर से और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर से भरोसा उठ जाएगा। वो वीडियो क्या है? वीडियो इतना दिल दहलाने वाला है कि शायद आप उस वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे। अब पूरी कहानी क्या है, कैसा है वो वीडियो, और क्यों आपका स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर से और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। मुजफ्फरपुर का SKMCH हॉस्पिटल, वो अस्पताल जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रखी है, वो अस्पताल जिससे आए दिन खबरें आती हैं, खबरें ऐसी कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने का काम जो है सिर्फ एक ही अस्पताल करता है, और वो है मुजफ्फरपुर SKMCH अस्पताल। वो एक ऐसा अस्पताल जिसमें कभी ऑपरेशन करने के बाद पेट में ही पट्टी छोड़ दिया जाता है, बैंडेज छोड़ दिया जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। इस बार SKMCH का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, क्रोध आएगा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर, और क्रोध आएगा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर। क्रोध इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर के SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में एक बच्चा जो है 2 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहता है। उस बच्चे का हाथ जो है एक एक्सीडेंट में कट करके पूरा अलग हो गया था, और उसके बाद उसको आनन फानन में SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जब 2 घंटे से अधिक समय तक बच्चे को भर्ती कराने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आता है, तब उसके बाद मीडिया वाले पहुंचते हैं, और मीडिया वालों के पहुंचने के बाद ये खबर पता चलती है कि SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में कोई भी डॉक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल पांडे वहां पर विजिट करने गए हैं। अब आप समझिए कि एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है SKMCH में जाकर के विजिट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक बच्चा जिसका हाथ कंधे से पूरी तरीके से अलग हो गया है, 2 घंटे से अधिक समय तक इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है, और कोई डॉक्टर उसकी सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि यह खबर सुनकर के आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आपको क्रोध आएगा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर। वो मंगल पांडे जिनके ऊपर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदारी है, वो जब मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं या दौरा करने पहुंचते हैं, उसी दरमियान एक बच्चा 2 घंटे से ऊपर समय से अस्पताल में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, जिसका हाथ पूरी तरीके से कंधे से अलग हो चुका है, और उसका सुध लेने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, और अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो आप अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आए दिन खबरें आती हैं, खबरें सबसे ज्यादा SKMCH से आती हैं। मतलब ये कि बिहार में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अगर नंबरिंग देना होगा तो SKMCH टॉप करेगा नीचे से, जहां का स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत जो है सबसे खराब है, जहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि वहां पर बच्चा भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में मरने के नौबत आ गई है, लेकिन डॉक्टर वहां पर नदारद मिलते हैं। वो डॉक्टर थे कहाँ? क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की खुशामदी में लगे हुए थे? इमरजेंसी वार्ड का अर्थ क्या होता है, क्या उन डॉक्टरों को नहीं पता है? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को यह नहीं पता है कि इमरजेंसी वार्ड क्या होता है, और उसमें डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे वो आखिर गायब कैसे हो गए, और 2 घंटा से अधिक समय तक वो बच्चा पड़ा रहा, और उसके बाद भी किसी की नजर उस पर क्यों नहीं गई? कोई स्टाफ डॉक्टर को जाकर के बुलाया क्यों नहीं? इन सभी मुद्दों पर अगर सवाल करना शुरू किया जाएगा तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का ईंट से ईंट बच जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे और अपने इलाज करवाने जा रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं।
इसलिए बिहार के सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में जाने से पहले आप 10 बार सोचिए। भले ही आपके मरने तक की नौबत आ जाए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जाने की हिम्मत मत कीजिएगा। ये सोशल मीडिया के इस पोस्ट के माध्यम से बताया गया है और बताने के साथ साथ ये वास्तविकता भी दिखाई गई है। उसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने यह हमला भी बोला है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो अचानक से किसी भी समय रात को निरीक्षण करने अस्पताल में पहुंच जाते थे और तब नीतीश कुमार को इस बात से जलन होती थी। अब आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव जब तक स्वास्थ्य मंत्री थे, आप हो सकता है कि तेजस्वी यादव का विरोधी हो, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कभी भी किसी भी समय अचानक से किसी भी हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये रूप जो है कि वो जिस अस्पताल में गए हैं वहां पे 2 घंटे से अधिक कोई बच्चा पड़ा हुआ है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्या साबित करता है? आपको ये खबर सुनकर के क्या लग रहा है और आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।